सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको स्किप ना करते हुए आप पूरा देख लें। साथियों, जैसे टीटी के संबंध में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है 2025 में, उसके बाद रिव्यू पिटीशन का हुआ अभी 29 मई 2026 में। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा होना है। अब किसकी परीक्षा होना, किसकी नहीं होना, जो सभी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सभी के लिए हुआ है। और जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक संभावना जताई जा रही थी कि 2005 और 2008 जो टीटी हुई है, व्यापम द्वारा जो टीटी हुई है, उसमें छूट मिल सकती है, जिसके संबंध में विधि विशेषज्ञों से सलाह ली गई, ऐसा न्यूज में सुनने में आया, लेकिन उसका आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। साथियों, हमें सच्चाई को स्वीकारना है। सच्चाई क्या है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अदर स्टेट में आप देखें, स्क्रीन पर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि परीक्षाएं चल रही हैं और उनके रील्स भी वायरल हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि परीक्षाएं शुरू हो गई हैं अदर स्टेट में। तो अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में मान लो 5 और 8 जो शिक्षक हैं, उनके संबंध में जो बातें चल रही थी वो अभी उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो सच्चाई है और उसे स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी हो गई है। और बाकी जो बातें हैं वो केवल एक संभावनाएं हैं। तो जो संभावनाएं चल रही हैं कब तक चलेंगी, कब तक हम इन वीडियो या अदर जो न्यूज़ आती है उसको देखते हुए हम कहेंगे साहब परीक्षा नहीं होना है सर, कि नौकरी से नहीं जा सकती। साथियों, अगर मान लो एक आरटी एक्ट बना, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि शिक्षकों को टीटी अनिवार्य है, तो आपने देखा होगा जो आरटी एक्ट 23 जो एक्ट वो है धारा, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षक बनना है तो उसको टीटी पास करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी शिक्षक हैं और जो टीटी पास नहीं है, उनको टीटी पास करने के बाद ही वो सेवा में बने रहेंगे, अदरवाइज उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। अब बाहर करने का मतलब क्या है भाई, टीटी अगर नहीं होगी, आपकी टीटी नहीं होगी तो आरटी एक्ट के हिसाब से हम शिक्षण कार्य के लिए एलिजिबिलिटी है हमारी, वो नहीं रहेगी। अब ऐसे में क्या होगा, सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें स्पष्ट कहा गया कि टीटी आपको 2 साल के अंदर पास करना है। अब 2 साल जो 2027 था, हमें राहत दे दी गई। राहत में केवल इतना कहा गया कि आपको 1 साल की और राहत दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2025 में ऑर्डर आया था राहत के लिए, 2026 में आ गया। 1 साल ऑलरेडी हमारा हो चुका है, हमारे पास जो शेष बचा वो 2 साल ही बचा है। हम कर क्या रहे हैं अभी, हम सिर्फ संभावनाओं को देख रहे हैं। बस किसी ने बोल दिया आके, एक वीडियो में आके बोल दिया कि 98 से इतने वालों का पेपर नहीं होगा, 2005 से 8 वालों का नहीं होगा, और हमने सुना और हमने वो सोच लिया कि यार पेपर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है कि जब तक कोई स्टेट गवर्नमेंट ये ऑर्डर नहीं करती कि भाई आपका जो पेपर है ये नहीं होगा, या हम किस इंतजार में बैठे कि स्टेट गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करे कि किन लोगों का पेपर होगा, किन शिक्षकों का पेपर होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों करेगी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि टीटी अनिवार्य है, तो इसके संबंध में अलग से स्टेट गवर्नमेंट या जो डीपीआई वगैरह है इनको ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आरटी एक्ट 2009 ने जो धारा 23 है उसमें स्पष्ट कह दिया कि भाई पेपर जो है वो होना है, जो भी शिक्षक हैं उनको टीईटी पास करना अनिवार्य है, तो अलग से ऑर्डर की जरूरत क्या है। कुछ लोग जब चर्चा होती है, मेरी भी कई लोगों से चर्चा होती रहती है, तो कहते हैं कि वो जब गवर्नमेंट कुछ कहेगी तब देखेंगे कि भाई किस किस का होना, तो अलग से किसकी बात है। आप तो स्वयं देखें कि आपने टीईटी पास की है क्या,
अगर हम व्यापम की बात करें 2005-8 की बात करें तो उसके संबंध में न्यूज आती जाती रही, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई निर्णय नहीं आया। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप देख सकते हैं अन्य स्टेट में परीक्षाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, अभी कंडीशन क्या बन रही, जो पेपर देने वाले हैं वो तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जो पेपर लेना है, अभी न्यूज में चल भी रहा है कि पेपर की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। जिस तरीके से पेपर लेना है वो पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हमें ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा जाए कि इतनी तारीख में पेपर होना है, आपको पेपर देने जाना? उससे अच्छा क्या है कि हम आज से शुरुआत कर दें। तो साथियों, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम संभावनाओं में न जिए, हम सच्चाई में जिए। सच्चाई केवल इतनी कि पेपर होना है। और रहा सवाल नौकरी का, तो साथियों ज़्यादा परसेंटेज उन शिक्षकों का है जिनकी अगर मान लो 8 से 10 दिन अगर वेतन लेट हो जाती है तो आर्थिक परेशानी होने लगती है। साथियों, इसलिए हम थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ी तैयारी करें। तैयारी करने से होगा क्या, हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा, आगे तो कोई नुकसान होना नहीं है। अगर परीक्षा हो जाएगी तो अच्छी बात है, और नहीं होगी तो नॉलेज तो हमारे पास ही रहेगा, कोई लेके तो जाएगा नहीं। साथियों, कुछ परसेंटेज उन शिक्षकों का है जिनको वेतन से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज उन्हीं शिक्षकों का है जिनको वेतन से बहुत अंतर पड़ेगा। इसलिए साथियों, अभी तैयारी शुरू कर दें, अभी हमारे पास समय है। और परीक्षा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर हमने पहले परीक्षा निकाली है तो फिर से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।